टॉपिक तुम लोगों के क्या है, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैद्युत विभवांतर जो होता है कि मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है और उस धन परीक्षण आवेश को हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये मान लिया कोई तुम्हारा, ये मान लिया क्या है, आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, ठीक। अब ये कहां पे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इसको एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य करना पड़ेगा हमें, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक। एक बार फिर समझना, ये कोई आवेश है, ऐसे समझना, ये आवेश है और ये धन मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बार तुम देख लो, समझ लो कि वैद्युत क्षेत्र के में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये तुम्हारी परिभाषा हो गई और तुम्हें थोड़े इजी भाषा में समझाने की कोशिश करना है। फिर ये मान लिया कोई तुम्हारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब उसको किसी इस मान लिया बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य करना पड़ेगा वही तुम्हारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मान लिया ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया तुम्हारा, ठीक। अब इस पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, अब उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो ये फिगर बना हुआ है तुम्हारा, ये वैद्युत क्षेत्र है और जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उसको मान लिया बी से ए तक लाने में बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो यदि कोई धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से और बिंदु ए तक लाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य अगर W हो तो बिंदुओं ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा, बिंदुओं ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, VA माइनस BB और उसके बाद W/Q0 क्या हो जाएगा, VA माइनस BB इक्वल टू W/Q0। तो W क्या है, कार्य है, क्या है, कार्य है, और Q0 क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है। तो और ये दोनों के बीच का क्या है, अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, क्या होता है, अंतर, ठीक। तो मान लिया कोई वैद्युत आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, उसको B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो तुमसे अगर विभवांतर पूछा जाएगा तो BA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। क्या होता है, फार्मूला क्या होता है वैद्युत विभवांतर का, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 होता है, ठीक। अब अगर तुमसे कोई मात्रक पूछता है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल, क्या, जूल। मैं मात्रक मतलब हर वीडियो में बताते हैं कि मात्रक कैसे बनता है, परिभाषा फार्मूला याद है, रख दो। तो उसके बाद आवेश का कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या तो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। ये इसका भी मात्रक बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो लोग बच्चे वोल्ट रट के जाते हैं, लेकिन जब वहां जूल प्रति कूलाम आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से है। तो अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो तुम समझ जाओगे कि इसका फार्मूला W/Q0 होता है, आवेश मतलब कार्य तथा आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो यानी कि वही हो गया वैद्युत विभवांतर का मात्रक हो गया। तो एक बार फिर समझो कि
क्या है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें ये मान लिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ये, और उसमें कोई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब उस धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है, अब बी से ए तक लाने में किया गया कार्य अगर W है तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, और इसका मात्रक वोल्ट और जूल प्रति कूलम। और यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि। देखो राशि और मात्रक ये कंपटीशन में भी और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। समझ में आया इसको? समझ में आ गया? विभव भी पढ़ा दें कि विभव नेक्स्ट वैद्युत विभवांतर पे कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलम के विद्युत आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो V इक्वल टू W अपान Q। V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो तुम्हें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। और वैद्युत विभव क्रमशः कितना दिया है, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो बी ए माइनस अभी विभवांतर पढ़ाया ना, बी ए कितना दिया, 2 वोल्ट, बी बी कितना दिया है, 4 वोल्ट। तो ए और बी के बीच विभवांतर जब तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, यानी कि 4 में से 2 को घटा दोगे कितना गया, 2 वोल्ट आ गया। अब Q कितना लिया है, 8 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम। तो जैसे 8 में माइक्रो कूलम को जब कूलम में चेंज करोगे तो 1 माइक्रो कूलम बराबर 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होता है वो 10 के घाते -6 होता है। कितना होता है, 10 के घाते -6, 10 के घाते -6। तो ये 8 माइक्रो कूलम दिया हुआ है तो 8 गुणे 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो जब तुम यहाँ से W निकालोगे, D इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है। क्या होता है, D इक्वल टू W अपान Q। जब W निकालोगे तो इसका क्लास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B इंटू Q हो जाएगा। तो B का मान कितना है, 2, और Q का मान कितना है, 8 गुणे 10 के घाते -6, तो 8 गुणी 16, 16 गुणे 10 के घाते -6 नहीं जूल। कार्य निकालना क्या हो जाएगा, ठीक। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए विभवांतर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। अब मान लिया एक चीज मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारा W दिया हुआ है 10 जूल और 10 जूल और Q दिया है 2 कूलम, और क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, V। तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो, V इक्वल टू 10 अपान 2, तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना, 5 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे इससे चाहे देखो जब W निकालना रहेगा तो B और Q दिया रहेगा, ठीक। जब B निकालना रहेगा तो W और Q दिया रहेगा, ठीक।